नमस्कार साथियों, महिलाओं को 10,000 रुपए देने वाली योजना के फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। जी हां साथियों, पहली किस्त में महिलाओं को 10,000 रुपए देने के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद में MIS पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे, यानी कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। जो महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में फॉर्म भरेगी उसे पहली किस्त के 10,000 रुपए मिलेंगे और दूसरी किस्त के 2 लाख रुपए मिलेंगे। साथियों, बिहार राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और महिलाओं को अपना पसंदीदा व्यवसाय शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत महिला को पहली किस्त में 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं पात्रता क्या है। जो भी महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में फॉर्म भरेगी वो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर महिला स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ी हुई है तो सबसे पहले महिला को स्वयं सहायता समूह में जुड़ना होगा। उसके बाद में ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए फॉर्म भर सकती है। साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र है वो 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। साथ ही महिला का पति या फिर स्वयं महिला आयकर दाता नहीं होना चाहिए। साथ ही महिला स्वयं या फिर महिला का पति है वो सरकारी या फिर संविदा कर्मचारी नहीं होना चाहिए। तभी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पहली किस्त के 10,000 रुपए मिलेंगे और दूसरी किस्त के 2 लाख रुपए मिलेंगे। साथियों, बिहार सरकार में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई और बिहार राज्य में ये अब तक की सबसे बड़ी योजना है। जी हां साथियों, बिहार की महिलाओं के लिए अब तक की सबसे बड़ी योजना है। इससे बिहार राज्य में उद्योगों की संख्या बढ़ेगी, साथ ही देश आत्मनिर्भर भी बनेगा और महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनेगी। साथ ही महिलाएं अपने घर पर रोजगार शुरू करेगी तो जो घर के सदस्य हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिला अपना पसंदीदा कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकती है। सरकार की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है। उस लिस्ट में 18 व्यवसाय दिए गए हैं, जैसे खिलौने की दुकान है या फिर मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, मोबाइल रिचार्ज की दुकान है। इसी तरह से अगर आप अपना कोई भी पसंदीदा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से आपको पहली किस्त में 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं और उसके 6 महीने बाद में आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी कि आपका जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से आपको पहली किस्त में 10,000 रुपए, यानी कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जो भी महिला अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो व्यवसाय शुरू करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से 10,000 रुपए पहली किस्त के दिए जा रहे हैं। जैसे ही व्यवसाय स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद में उस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए स्वयं सहायता समूह में महिला जुड़ी भी होनी चाहिए, तभी महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, बिहार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यानी कि इस मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। जो भी महिला अपना पसंदीदा व्यवसाय शुरू करना चाहती है वो इस वीडियो को पूरा देखें। जो भी महिला 10,000 रुपए लेना चाहती है वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी बताने वाले हैं। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत फॉर्म कहां पर भरा जाएगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो फॉर्म कहां से ले सकते हैं, फॉर्म के साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज साथ में लगाना है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत जो भी महिला प्रोडक्ट बनाएगी, यानी कि जो भी अपना व्यवसाय शुरू करेगी, अपना प्रोडक्ट बनाएगी, उसे बेचने के लिए हाट बाजार भी लगाए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं के पास अच्छा मौका है। जो भी महिला अपना पसंदीदा व्यवसाय शुरू करना चाहती है वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है। और बिहार के सभी परिवार की एक महिला इस योजना के लिए पात्र है, यानी कि जिनके परिवार में आयकर दाता नहीं है, जिनके परिवार में सरकारी या फिर संविदा कर्मी नहीं है, उन परिवार की महिलाएं इस योजना में फॉर्म भर सकती है। साथियों, आज हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए कैसे फॉर्म भरना है। सबसे पहले जो महिला स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ी हुई है उनको ये फॉर्म भरना होगा। यानी कि सबसे पहले स्वयं सहायता समूह में जुड़ना होगा। उसके बाद में आप क्या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आप जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसके लिए 10,000 रुपए लेने के लिए आपको ये फॉर्म भरना होगा। उसके बाद में जो भी ग्राम संगठन अधिकारी हैं उनके द्वारा फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
और उस जैसे ही ग्राम संगठन के द्वारा आपका फॉर्म स्वीकृत किया जाता है तो उसके बाद में आपके बैंक खाते में 10,000 रुपए व्यवसाय शुरू करने के लिए आ जाएंगे। अब 10,000 रुपए जो आपको मिल रहे हैं वो स्वयं सहायता समूह की तरफ से दिए जा रहे हैं, यानी कि आप स्वयं सहायता समूह में जुड़ चुके हैं तो जो भी स्वयं सहायता समूह का नियम है उस नियम के अनुसार आपको पैसे वापस जमा करवाने होंगे। जो स्वयं सहायता समूह में किस्तों के द्वारा हमें वापस रुपए जमा करवाने होते हैं, यानी कि एक साथ रुपए जमा नहीं करवाने होते हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूह से अगर हम पैसे लेते हैं तो उस पर ब्याज भी कम लगता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो महिला का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, साथ ही महिला के नाम से बचत खाता होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो। साथ ही महिला के बचत खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए और डीबीटी अनेबल होना चाहिए, डीबीटी सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो पहली किस्त के 10,000 रुपए भेजे जाएंगे वो सीधा महिला के आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाएंगे। साथियों, न्यूज रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए 15 सितंबर 2025 से मिलने शुरू हो सकते हैं। अगर आप इस योजना के अंतर्गत फॉर्म भरते हैं तो आपको 15 सितंबर से रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि 10,000 रुपए सरकार की तरफ से किस्त भेजनी शुरू हो सकती है। तो आगे का वीडियो अब ध्यान से देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जो फॉर्म भरा जा रहा है उस फॉर्म में क्या क्या डिटेल आपको भरनी है। फॉर्म में कोई गलती नहीं करना है, अन्यथा आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, अस्वीकार हो सकता है। तो आप इस वीडियो को देखकर ही फॉर्म भरें ताकि आपका फॉर्म है वो सही हो, आपका फॉर्म स्वीकृत हो जाए और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पहली किस्त के 10,000 रुपए आपको मिल जाए और महिला अपना पसंदीदा व्यवसाय है वो शुरू कर सके। बने रहिए साथियों हमारे साथ। और अब हम आपको फॉर्म भरकर दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा, लेकिन उसके बाद में MIS पोर्टल पर आपका फॉर्म अपलोड किया जाएगा, डिटेल अपलोड की जाएगी। उसके बाद में अधिकारी हैं वो आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद में आपके बैंक खाते में रुपए भेजे जाएंगे। सबसे पहले जो महिला स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ी हुई है उसे ये फॉर्म भरना होगा। स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनने हेतु स्व घोषणा एवं आवेदन पत्र। उसके बाद में इसमें महिला का नाम, पिता का नाम या फिर पति का नाम, पूरा एड्रेस लिखा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर श्रेणी क्या है, गांव का नाम, वार्ड संख्या, ग्राम पंचायत, प्रखंड का नाम, जिले का नाम। फॉर्म भरने का बहुत ही सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये फॉर्म उन्हीं महिलाओं को भरना है जो महिला स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़े हुए हैं। उसके बाद में पात्रता मापदंड दिए गए हैं कि कौन महिला स्वयं सहायता समूह में जुड़ सकती है, कौन महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए पात्र है। तो यहाँ पर मापदंड में 5 पॉइंट दिए गए। 5 पॉइंट के सामने हाँ नहीं लिखना है। साथियों, यहाँ पर आपकी पात्रता निर्धारित की जाएगी, इसलिए आपको इसे सावधानी पूर्वक भरना है, ध्यान से भरना है। यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट में दिया गया है मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है, इसमें हाँ लिख देना है, यानी कि इस कॉलम में हाँ लिख देना है। उसके बाद में 2 नंबर में मैं अथवा मेरे पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं है, इसमें भी हाँ लिख देना है। उसके बाद में 3 नंबर है मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी सेवा नियमित या फिर सुविधा में नहीं है, इसमें भी हाँ लिख देना है। मैं समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूं, समूह में कार्य करने की इच्छुक हूं, इसमें भी हाँ लिख देना है। और 5 नंबर में भी आपको हाँ लिख देना है कि मेरे परिवार में कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है। तो ये 5 में आपको हाँ लिखना है, तभी आपको पहली किस्त के 10,000 रुपये मिलेंगे, तभी आप स्वयं सहायता समूह में जुड़ सकेंगे। अगर आप इनमें से किसी एक में भी नहीं लिख देते हैं तो आप इस योजना के लिए अपात्र हो सकते हैं। उसके बाद में है मैं आग्रह करती हूँ कि मुझे स्वयं सहायता समूह में जुड़ने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें, यानी कि ये घोषणा दी गई। यहाँ पर जो भी महिला स्वयं सहायता समूह में जुड़ना चाहती है, जिसके नाम से फॉर्म भरा गया उसके यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, नाम लिखा जाएगा और जिस दिन ये फॉर्म भर रहे उस दिन की तारीख लिखी जाएगी और इस फॉर्म को स्वयं सहायता समूह की जो अध्यक्ष है उसको जमा करवाना होगा। इस फॉर्म के साथ में क्या क्या दस्तावेज लगाना है, तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी, महिला के नाम से जो बचत बैंक खाता उसकी पासबुक की फोटोकॉपी, साथ ही महिला की पासपोर्ट साइज की 2 से 4 फोटो। पूरा फॉर्म भरने के बाद में इस फॉर्म के साथ में महिला के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, महिला के नाम से बचत खाता है किसी भी बैंक में उस बचत बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी, साथ ही महिला की कलर पासपोर्ट साइज की 2 से 4 फोटो। अगर पैन कार्ड जरूरी है तो पैन कार्ड की फोटोकॉपी। जो महिला पहले
पहले से स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई है या फिर स्वयं सहायता समूह में जुड़ जाने के बाद में ये फॉर्म आपको भरना होगा 10,000 रुपये लेने के। जी हाँ साथियों, जो भी आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसके लिए 10,000 रुपये लेने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ये प्राथमिक निवेश हेतु मांग पत्र है, ये भरना होगा। सबसे पहले जो भी आपके समूह का नाम है उसका नाम लिखा जाएगा, गाँव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिले का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में जो भी महिला फॉर्म भरे उसका नाम, पिता या फिर पति का नाम, जो भी महिला की श्रेणी है SC ST OBC जनरल जो भी है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद में गांव का नाम, वार्ड संख्या, ग्राम पंचायत का नाम, प्रखंड, जिले का नाम का स्थायी निवासियों यानी कि महिला का यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखा जाएगा। उसके बाद में जीविका महिला स्वयं सहायता समूह का क्या नाम है और ये स्वयं सहायता समूह कौन से गाँव में है, कौन सी ग्राम पंचायत में, कौन से ग्राम संगठन में है। तो महिला जिस स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई है उसकी डिटेल लिखने के बाद में यहाँ पर जो महिला अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपए चाहती है वो कौन से बैंक खाते में अपना 10,000 रुपए चाहती है, वो बैंक खाते की डिटेल यहाँ पर लिखना होगा। तो महिला के नाम से जो बचत बैंक खाता है वो कौन सी बैंक में है तो बैंक का नाम लिखना है। उसके बाद में बचत बैंक खाता संख्या कितना है वो लिखना है। कौन सी शाखा में है तो शाखा का नाम लिखना है, IFSC कोड लिखना है। उसके बाद में महिला के आधार नंबर लिखना है। महिला के बचत बैंक खाते की यहाँ पर डिटेल लिखने के बाद में महिला के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं यानी कि महिला के पति पत्नी और अविवाहित बच्चे कितने हैं वो संख्या यहाँ पर लिखना है, जिसमें से महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं वो संख्या यहाँ पर लिखनी है। उदाहरण के लिए परिवार में मान लीजिए 4 सदस्य हैं, 2 महिलाएं 2 पुरुष है, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद में महिला रोजगार से लाभान्वित किया जाए, प्राथमिक निवेश के रूप में मुझे 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाए। तो ये एक मांग पत्र है यानी कि मैं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ तो मुझे 10,000 रुपए चाहिए। उसके बाद में महिला के लिए यहाँ पर घोषणा दी गई है कि मेरे द्वारा जो भी बचत बैंक खाता संख्या दिया गया है वो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है और उसमें DBT सक्रिय है। उसके बाद में जो भी महिला ये फॉर्म भरी है उसके हस्ताक्षर होंगे, पूरा नाम लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर लिखे जाएंगे और यहाँ पर जिस दिन ये फॉर्म भर रही है उस दिन की तारीख लिखी जाएगी। तो साथियों इस फॉर्म के साथ में एक और फॉर्म भरा जाएगा। हम जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वो कौन सा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो हमें कौन से व्यवसाय के लिए 10,000 रुपए चाहिए ये हमें इस फॉर्म में बताना होगा। तो ये 2 नंबर पेज है, इसमें जीविकोपार्जन विकल्पों की सांकेतिक सूची दी गई है। यहाँ पर 18 यहाँ पर पॉइंट दिए गए यानी कि 18 व्यवसायों के नाम दिए गए। इनमें से अगर आपका व्यवसाय नहीं है तो आप 19 नंबर में अपने पसंदीदा व्यवसाय का नाम लिख सकते हैं। 1 नंबर जैसे दिया गया फल, जूस, डेयरी प्रोडक्ट आदि की दुकान लगाना चाहते हैं तो इसके सामने दिया गया टिक करें, इसमें आपको इस तरह से टिक कर देना है। जो भी आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसके सामने इस तरह से आपको टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर 13 नंबर में आपको कृषि कार्य के लिए भी ये 10,000 रुपए मिल सकते हैं। कृषि से संबंधित जो भी आप कार्य करना चाहते हैं उसके लिए भी आप 10,000 रुपए ले सकते हैं। तो यहाँ पर 17 पॉइंट दिए गए, 17 व्यवसायों के नाम दिए गए। 17 में से अगर आपका व्यवसाय नहीं है तो 18 नंबर में यहाँ पर आपको अपना व्यवसाय का नाम लिख देना है और जो भी महिला फॉर्म भर रही है उस महिला के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, नाम लिखा जाएगा। ये दोनों पेज का फॉर्म भरने के बाद में महिला जिस भी जीविका महिला ग्राम संगठन में जुड़े हुए हैं उसके अध्यक्ष को ये फॉर्म जमा करवा देना है। महिला के द्वारा ग्राम संगठन अध्यक्ष को फॉर्म जमा करवा देगी तो उसके बाद में जो भी ग्राम संगठन है उस ग्राम संगठन की तरफ से फॉर्म की जांच की जाएगी और ये फॉर्म भरा जाएगा। जो महिला ने फॉर्म भरा है उस महिला का नाम लिखा जाएगा, अनुमोदित महिला का सदस्य का नाम लिखा जाएगा, पिता या फिर पति का नाम लिखा जाएगा, परिवार के मुखिया का नाम, गांव का नाम, वार्ड संख्या, ग्राम पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिले का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में महिला की जाति श्रेणी क्या है, SC ST OBC जनरल जो भी श्रेणी है उस पर इस तरह से राइट का टिक लगाया जाएगा। चयनित महिला किसी स्वयं सहायता समूह का सदस्य, इसमें हाँ पर राइट का निशान लगाया जाएगा, हाँ पर टिक लगाया जाएगा। 3 नंबर है यदि हाँ तो स्वयं सहायता समूह का यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर में परिवार की स्थिति लाभार्थी यानी कि परिवार की स्थिति के अनुसार यहाँ पर चयनित किया जाएगा। अगर यहाँ पर अस्वीकार किया जाता है तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर चयनित पर राइट का निशान लगाया जाता है तभी आपको इस योजना के अंतर्गत अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पहली किस्त के 10,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में जो भी ग्राम संगठन अध्यक्ष है उसकी तरफ से यहाँ पर लिखा जाएगा कि किस वजह से आपका चयन किया जा रहा है और या फिर आपका फॉर्म अस्वीकार किया जाता है तो किस वजह से आपका फॉर्म है वो अस्वीकार किया जाता है। उसके बाद में ग्राम संगठन के जो अध्यक्ष है उसके यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे और सचिव के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, मोहर लगाई जाएगी और तारीख भी यहाँ पर लिखी जाएगी। उसके बाद में इस फॉर्म पर सामुदायिक समन्वयक हैं उसके हस्ताक्षर होंगे, क्षेत्रीय समन्वयक हैं उनके हस्ताक्षर होंगे, प्रखंड
नियोजन प्रबंधक हैं उनके भी हस्ताक्षर होंगे। तो साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्र की महिलाएं ही फॉर्म भर सकती हैं और महिला को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपए पहली किस्त में मिलेंगे और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए मिलेंगे। बिहार राज्य की प्रत्येक परिवार की एक महिला इस योजना के लिए फॉर्म भर सकती है, यानी कि जो महिला पात्र है, स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई है, वो इस योजना के लिए फॉर्म भर सकती है। साथियों, आज हमने आपको बताया कि बिहार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत एक परिवार की एक महिला अपना पसंदीदा व्यवसाय शुरू करने के लिए किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या पात्रता है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।